तो हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में ही कहा था, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो HTML के सारे बेसिक टैग्स पे रहेगी। सो आई होप सो यू ऑल गाइज आर रेडी फॉर दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हेडिंग टैग्स होते क्या है। तो हेडिंग टैग्स मतलब हमें नाम में ही समझ में आ रहा है कि ये हेडिंग के लिए यूज़ होते हैं। ओके, सो उसमें से फर्स्ट टैग है H1 टैग। तो H1 मतलब हेडिंग 1। ओके, H का मतलब हेडिंग। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल में आपको बताया, जैसे फर्स्ट जो हेलो वर्ल्ड है वो नॉर्मल सा है, बट जो सेकेंड हेलो वर्ल्ड है उसमें हमने H1 टैग यूज़ किया है। ओके, जिसका यूज़ हम हेडिंग के लिए बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब हम समझते हैं H2 टैग क्या होता है। H2 टैग यानी हेडिंग 2। H2 टैग का भी यूज़ H1 जैसा ही होता है, बस H2 टैग एज़ कम्पेयर टू H1 टैग थोड़ा छोटा होता है। उसी तरीके से H3 टैग भी होता है। H3 यानी हेडिंग 3। H3 टैग एज़ कम्पेयर टू H1 एंड H2 थोड़ा छोटा होता है। उसी तरीके से H4 टैग भी होता है। H4 यानी हेडिंग 4। H4 एज़ कम्पेयर टू H1, H2 एंड H3 थोड़ा छोटा होता है। एंड सेम H5 टैग यानी हेडिंग 5। H5 टैग एज कम्पेयर टू H1, H2, H3 एंड H4 छोटा होता है। एंड सेम थिंग विथ H6 टैग। H6 टैग यानी हेडिंग 6। H6 टैग एज कम्पेयर टू H1, H2, H3, H4 एंड H5 टैग छोटा होता है, यानी सबसे छोटा जो टैग है वो है H6 टैग। तो ये थे हेडिंग टैग्स। तो इन 6 टैग्स की हेल्प से हम किसी भी सेंटेंस को, पैराग्राफ्स को हम हेडिंग दे सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि BR टैग क्या होता है। तो BR यानी ब्रेक। तो अगर हमें किसी भी सेंटेंस को ब्रेक करना हो तो हम BR टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो आप एग्जांपल में देख सकते हैं, द फ्लावर इज़ रेड एंड ब्यूटीफुल। तो हमें इस सेंटेंस को ब्रेक करना है, द फ्लावर इज़ रेड एंड ब्यूटीफुल। इस सेंटेंस को अगर हमें ब्रेक करना हो तो हमें BR टैग का यूज़ करना है। तो आप नेक्स्ट लाइन में देख सकते हो कि हमने फर्स्ट लाइन में द फ्लावर इज़ रेड लिखा एंड उसके नेक्स्ट लाइन में हमने एंड ब्यूटीफुल लिखा। तो इस सेंटेंस को हमने BR टैग की हेल्प से ब्रेक किया। सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ BR टैग। तो अब हम समझते हैं कि B टैग क्या होता है। तो B टैग यानी बोल्ड टैग। तो अगर हमें किसी भी सेंटेंस को बोल्ड करना हो तो हम बोल्ड टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं। तो फर्स्ट जो है वो हमारा नॉर्मल सेंटेंस है, बट जो सेकंड है उसमें हमने बोल्ड टैग यूज़ किया है। तो नेक्स्ट है U टैग। U टैग यानी अंडरलाइन टैग। अगर हमें किसी भी सेंटेंस को अंडरलाइन देना हो तो हम U टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर एग्जांपल में समझ सकते हैं कि हम U टैग का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो अब हम समझेंगे कि P टैग क्या होता है। P टैग यानी पैराग्राफ टैग। तो अगर हमें किसी भी पैराग्राफ को लिखना होगा तो हम P टैग के अंदर लिख सकते हैं। अब हम समझते हैं इटैलिक टैग का मतलब। तो अगर हमें हमारे किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट को इटैलिक टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम I टैग यानी इटैलिक टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि सेंटर टैग। तो हम सेंटर टैग को C टैग नहीं लिख सकते, तो हम इसे सिर्फ सेंटर टैग ही लिखेंगे। तो देखते हैं इसका यूज़ क्या होता है। तो अगर हमें किसी सेंटेंस को, हेडिंग को सेंटर में लेना हो तो हम सेंटर टैग का यूज़ करके ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इन सारे टैग्स को विद द हेल्प ऑफ कोडिंग ट्राई करके देखेंगे। बट ट्राई करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो बेसिक सी चीज़ें होती है कोडिंग के रिलेटेड, जैसे हम HTML का बेसिक कोड कैसे लिखते हैं, हम फाइल कैसे बनाते हैं, जो सारी बेसिक सी चीज़ें हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दी थी। आई होप सो आपने वो सारी चीज़ें अच्छे से देखी होंगी एंड समझी होंगी। एंड अगर नहीं देखा तो मैं आपको यही प्रीफर करूँगी कि आप पहले जाके वो वीडियो देखें, देन ये वीडियो देखें, तो आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने सारे हेडिंग टैग्स लिख लिए हैं। एंड जहाँ पर मैंने कोडिंग की है उसके बाजू में एक पेज है जहाँ पर उसका आउटपुट आपको दिख रहा होगा। एंड आपको वो आउटपुट देख के बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा होगा कि सारे टैग्स में डिफरेंस क्या है। तो जैसे पहला टैग है हेडिंग 1 टैग, वो सबसे बड़ा वाला टैग है। एंड देन उसके बाद H2 टैग। तो आप देख सकते हो वो सारे टैग्स किस तरीके से प्रिंट हो रहे हैं। एंड आई होप सो आपको आउटपुट देख के और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टैग्स की ओर। तो अब हम देखेंगे BR टैग। तो BR टैग को देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि BR टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। जी हाँ, जैसे H1 टैग का क्लोजिंग टैग
इस तरीके से होता है। वैसे बी आर टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मैंने बी आर टैग का यूज़ करके उस सेंटेंस को मैंने ब्रेक किया, मतलब द फ्लावर इज़ रेड एंड ब्यूटीफुल, इस सेंटेंस को मैंने बी आर टैग यूज़ करके ब्रेक किया। तो अगर आपको किसी भी सेंटेंस को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करना हो या फिर 1-2 पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो आप बी आर टैग का यूज़ करके कर सकते। तो अब हम समझेंगे बोल्ड टैग एंड इटैलिक टैग। सो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, बोल्ड टैग यानी अगर हमें किसी भी हमारे सेंटेंस को बोल्ड करना हो तो हम बी टैग का यूज़ करते हैं, यानी बोल्ड टैग का यूज़ करते हैं। एंड इटैलिक टैग यानी अगर हमें किसी भी हमारे नॉर्मल टेक्स्ट को इटैलिक टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम आई टैग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं ये दोनों टैग्स यानी बोल्ड टैग एंड इटैलिक टैग किस तरीके से प्रिंट हो रहे हैं। और अगर हमें उन दोनों सेंटेंस में यानी बोल्ड का जो सेंटेंस है हेलो वर्ल्ड एंड इटैलिक का जो सेंटेंस है उन दोनों में अगर हमें स्पेस चाहिए तो हम वहाँ पर भी बी आर टैग यूज़ कर सकते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हम बी आर टैग कहाँ पर यूज़ करें। तो अब हम समझते हैं यू टैग। अगर हमें किसी भी सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन चाहिए तो हम यू टैग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पी टैग यानी पैराग्राफ टैग। अगर हमें किसी भी पैराग्राफ को अगर लिखना हो तो हम पी टैग के अंदर लिख सकते हैं। बस इसमें इतनी ही चीज़ें हैं जो आपको समझनी है और अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट है मार्क यू टैग। हाँ, मुझे पता है कि वो टैग मैंने नहीं बताया, क्योंकि वो टैग को मैं सिर्फ आपको यूज़ करके ही बता सकती हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा और आपको ध्यान में भी आ जाएगा। तो चलिए बताती हूँ मार्क यू टैग का यूज़ क्या होता है। तो अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को या फिर इमेज को मूव कराना हो राइट टू लेफ्ट और अप टू डाउन तो हम मार्क यू टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको आउटपुट में क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि हम मार्क यू टैग का यूज़ कैसे करते हैं और आपको पूरी तरीके से समझ में भी आ गया होगा मार्क यू टैग होता क्या है और वो कैसे वर्क करता है। एंड आई होप सो आपको ये टैग अच्छी तरीके से नेक्स्ट है सेंटर टैग, जो कि बहुत ईजी है। तो अगर हमें हमारा पूरा कंटेंट अगर सेंटर में लेना हो तो हम पूरे कंटेंट को सेंटर टैग के अंदर लिखते हैं। यानी तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सेंटर टैग यूज़ किया है तो मेरा जो पूरा आउटपुट है वो सेंटर में आ गया, यानी पूरा जो कोड है उसे मैंने सेंटर टैग के अंदर ले लिया। एंड इसकी हेल्प से आपको सेंटर टैग भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। एंड आई होप सो यू ऑल एंजॉय द वीडियो। एंड आपको एक यहाँ असाइनमेंट मिल रहा होगा, तो वो असाइनमेंट आज के टैग्स के ऊपर बेस्ड है। एंड आई होप सो वो असाइनमेंट आप पूरा करेंगे एंड उस असाइनमेंट का जो पूरा कोड है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल रहा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।